एक आवाज रविदास मेहरोत्रा आपकी पार्टी की तरफ से आई थी कि अखिलेश बाबू को लीड करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की घटती हुई ताकत आप लोगों को यह हौसला देती है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन में मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत नेता हैं। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो दहाड़ती हुई दीदी नजर आएंगी आपको, उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको दहाड़ते हुए श्री अखिलेश यादव जी नजर आते हैं, बिहार में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, डीएमके नजर आ रही है आपको। कितने नेता हैं यहाँ पे? ऐसा होना, एक बार रुको, आपके बीच में क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? वो बस पूछे कि राहुल जी का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। आ रहा हूँ ना, अभी तो शुरुआत की, इतने में परेशान हो गए, अभी तो बोलना शुरू किया मैंने। पहुंचिए। अरे रुक जाओ, जयंत जी का नाम नहीं ले पाए डर के मारे। आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जयंत जी का नाम नहीं ले पाए, इतना डर है इनको बीजेपी से। हमें सिखाने आए हैं। अच्छा सुनिए, आप सुन लो, अरे मैं बना लूंगा। आरएलडी की जरूरत आपकी जरूरत नहीं है, बीजेपी की सहयोगी की जरूरत नहीं है, हमें बना रहे हैं, हम बना लेंगे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को। आपकी जरूरत नहीं है हमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की। कमाल है, बिना बुलाए आ गए मेहमान, बोले हम सहयोग देंगे। चाहिए किसको? हम मजबूत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, हम 43 सीटें जीत के आए हैं, और 43 सीटें श्री अखिलेश यादव जी अपने दम पे जीते हैं, ताकत से जीते हैं, और बीजेपी को हरा के उसके सीने में चढ़ के जीते हैं। कमाल की बात कर रहे हो। जल्दी बीजेपी के सीने में चढ़ के 43 सीटें जीत के आए हैं। अरे चुप रहो यार, अगर क्या फालतू बात कर रहे हो यार। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये ऐसे डिबेट करोगे तो मैं पहले आपके बीच में बोल लेता। भदौरिया जी, मैंने कहा सुनिए ना, अब बात करने दो, बात करने दो ना, जल्दी से बात करने दो ना। अगर आपको यही सब बोलवाना है, यही सब करना है तो फिर ठीक नहीं, मैं भी दूसरों के बीच में बोल सकता हूँ, उनसे ज्यादा बोल सकता हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा पुराना काम है। अरे फिर वही बात। मलूक जी प्लीज। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात होती है, मैंने पहले ही बोला, फिर बोलता हूं, अखिलेश यादव जी वहां पे मजबूत नेता हैं। समाजवादी पार्टी वहां देश की तीसरे नंबर की लोकसभा पार्टी है, और अखिलेश यादव जी के नाम पे बीजेपी घबराती है और परेशान होती है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कपती है वो आप सभी जानते हैं। अगर नहीं कप रही होती तो 33 सीटें पे है उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा में। आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, बिहार की विधानसभा की चुनाव की बात करो या दूसरे प्रदेश की विधानसभा की चुनाव कर लो, सही कह रहे हैं मेरे साथी। आप चुनाव के एक दिन पहले 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालोगे, फिर कहोगे हमने चुनाव जीत लिया। आप चुनाव आचार संहिता का सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। ये तो चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की आचार संहिता क्यों तोड़ी जा रही है बीच बीच में आपके यहाँ पे मोकामा में। आप बताइए, मोकामा के अंदर ललन सिंह इनके एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह, वहां खड़े होकर कह रहे हैं आपकी अनंत बाबू नहीं है, जेल चले गए, हम लोग को सबको अनंत बाबू बनना है। आपके मोकामा में सबको माफिया, चोर, डकैत, बदमाश बनाना चाहते हैं, और कहते हैं कि अनंत बाबू नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो वोट देने जाएंगे, उनको जाने नहीं देना है। वोट को उनको अगर वोट डालने जाए तो उनके साथ जाना है, उनका वोट डलवा के वापस लाना है। इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एक मिनट सुनिए, इस तरह से चुनाव लड़ेंगे फिर कहेंगे फेयर चुनाव हो गया। कमाल की बात कर रहे हैं आप, ये फेयर चुनाव नहीं है। प्रोफेसर राजन, आरजेडी आप ही इसी पक्ष से हैं, इंडिया अलायंस से ही हैं। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से, या फिर आपकी दोस्ती पर। और थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा। हम लोग को शुरू में बताया गया कि हम लड़ रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंडली फाइट चल रहा है 10 सीटों पर। ये फ्रेंडली फाइट जो आप लड़ रहे थे, एक दूसरे का वोट काट रहे थे, किसका फायदा पहुंचा रहे थे उसमें? देखिए, वो हर चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति होती है, वो रणनीति का हिस्सा था। ये अलग बात है कि हम असफल हो गए। बिहार का जो मतदान हुआ, उन मतदानों में जरा सोचिए कि जो सरकारें 20 साल से सत्ता में है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नीति आयोग का जो सूचकांक है, उन सूचकांकों में बिहार सबसे बेरोजगार प्रदेश है, गरीबी में नंबर 1 है, मल्टी डायमेंशन जितने भी गुणांक हैं उन सब में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। पलायन बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है, 3 से 4 करोड़ लोगों के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं पलायन रोजगार के लिए। इन मुद्दों पर हम चुनाव में गए थे, और ये जो सत्ताधारी पार्टियां थी, एनडीए, वहां वह जानती थी कि इन मुद्दों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता बुखलाई हुई थी, परिवर्तन चाह रही थी, सत्ता परिवर्तन चाह रही थी। लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसा टूल्स लाया, एक ऐसा अमर्यादित चीजें लाई, जो आम आचार संहिता लागू है, और उनके बीच में आम जनता को आपने, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर आपने 10-10 हजार रुपया बांट दिए, और चुनाव आयोग चुप है। वो भी एक तरीके के साथ, देखिए किसे षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र क्या किया गया? एक बार एक ही मुश्त में एक ही साथ सबको नहीं दिया गया।
हर फ्राइडे को 10 लाख महिलाएं, 20 लाख महिलाएं, 30 लाख महिलाएं, इस तरह से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिए गए। इससे हुआ यूं कि जो अन्य महिलाएं थी उनको नहीं मिला तो वो चर्चा करती थी कि तुम्हारा आया, नहीं आया तो अगले बार में आ जाएगा, सत्ता में सरकारें आ जाएगी, फिर यही तो दोबारा आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। 2 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। ये जो घुसखोरी, बिल्कुल ही वोट चोरी, डकैती हुई बिहार में, डाका डाला गया और चुनाव आयोग इस संदर्भ में चुप है। यह सवाल तो खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में आचार संहिता का कोई मतलब रह गया है? चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र जो कर्तव्य है, उसका कोई कर्तव्य का अधिकार रह गया है क्या? जो निष्पक्षता चुनाव की मांग की जाती है, पारदर्शिता की मांग किया जाता है, क्या चुनाव आयोग में बचा है? ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में सवाल लेंगे। हालांकि आपने भी वोटिंग के एन पहले 30,000 रुपए का वादा किया था कि मकर संक्रांति को आपको देंगे। सवाल यही है कि इतनी सारी समस्याएं, अगर विपक्ष में है तो वादा करना दूसरी बात होती है। सर मैं आ रही हूं आपके पास। इतनी सारी समस्याएं हैं, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ, फिर भी जनता को आपसे ज्यादा उन पर क्यों भरोसा हुआ? ये आपको चिंता का विषय है। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर में सवाल कुछ और लिखे, अगर सामने आंसर कुछ और हो तो यही तो चिंता का विषय है। मैंने अलायंस पर सवाल पूछा था, मैंने अलायंस पर सवाल पूछा था, आपने उस पर कुछ ज्यादा बोला नहीं। शोएब जमई जी बोले, शोएब जमई जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साथ है, बहुत अच्छा। ये जो आप लोग आपस में फ्रेंडली फाइट करते हैं ना, ये करते रहिए, यही हाल होता रहेगा। शोएब जमई, आपने भी एक लव लेटर लिखा था। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मजबूत नेता अपनी बात कह सकते हैं। हम कह सकते हैं अखिलेश यादव जी को प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? डंके की चोट पे कहेंगे, जनता भी चाहती है, क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन आप ये कहोगे कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हो गए, इसके मतलब कहोगे कांग्रेस से मतभेद हो गए। आपका नाम शोएब जमई है? अगर नहीं है तो चुप हो जाइए। शोएब जमई नहीं है। 5 टिकट, और आप लोगों ने भी एक लव लेटर लिखा था कि हमें भी महागठबंधन में शामिल कीजिए, जो इन्होंने नहीं स्वीकारा था। अब खुश हैं इस बात पर कि नहीं शामिल हुए या दुखी हैं? अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल की आवाम और ख़ासतौर पर वहाँ का जो पिछड़ा समुदाय है, उनके उत्थान के काम करेंगे और हमारे जो जीते हुए जो विधायक हैं वो सदन में इस बातों को उठाकर सरकार से उम्मीद करेंगे कि उनके समस्याओं का निवारण हो और सीमांचल के लिए जो डेवलपमेंट फंड की जो बात ही थी उस पर बात हो। अब बात हमारे महागठबंधन के साथियों के लिए, महागठबंधन के साथियों के साथ बहुत सहानुभूति है हमें। चेहरा तो देखिए इनका आज। सहानुभूति है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक सबक सीख रेट वही है जो बीजेपी का है। ये भी वही है। बिहार में 6 में 5 जीते हैं। नहीं गलत कह रहे हो, लड़े 23 सीटें लड़े। आप बता रहे हैं कांग्रेस से 3 गुना नहीं है इनके बीच। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अब इन्होंने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। पसंद आ रही है, सोचो ओवैसी जी कितना पसंद आ रहे हैं। एक बात बताइए, ये बीजेपी का चेहरा देख लो, आज इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। देख रहे हो, इसको कहते हैं गठबंधन। बोलेंगे ये देखिए क्या मजा आ रहा है भैया, वाह वाह वाह। इसको कहते हैं बीटी, जिसका पोल खुल गई, बड़ा मजा आ रहा है। भदौरिया जी ड्रामा बंद कीजिए, बोलिए। कुछ भी बोल दो आके। ये सारे मिल गए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है मैं जवाब देना चाहूंगा कि नहीं, आपके ऐसे दिन आ गए कि कांग्रेस को वोट कटवा कहने लगे आप। देखिए, इनका एमआईएम का स्ट्राइक रेट बिहार में कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा। कितने सांसद है आपको पता है? आपका एक सांसद है। नहीं, मैं बिहार की 2 से 1 बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, वहां बिहार में हुआ कि साहनी जी पूरा कुर्ता पजामा एकदम किरिच तैयार करके रखे थे, शेरवानी भी सिलवा के रखे थे कि एकदम उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाना है, ठीक है ना। तैयारी ये की है, दुल्हन कोई और ले गई। दूल्हे भाई जो है ले गए। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सीख, आप खुश हैं कि गठबंधन सरकार वहां नहीं बनी? वोट डकैती आप खुश हैं नहीं है? अरे तो उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी ना। अरे उनसे क्यों लड़ रहे हैं? चिट्ठी लिखी थी, शामिल नहीं किया। मैं इतना तो आप यहाँ जाइए, मैं चली जाती हूँ। की सरकार बनने पे मुस्कुराहट देखिए। आ जाइए, हमें चली जाती हूँ। आप ही कर लीजिए, चुप रहिए। मैं इतना दुखी था कि मैं 2 दिन कुछ खाया पिया नहीं, बहुत दुखी थे हम। तो बढ़ गया, मैं दिन भर कुछ नहीं खाया। हंसी बंद नहीं हो रही है भाई। आप इतना दुख हुए,
लेकिन चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। सलाम वालेकुम। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपकी कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश भी आएंगे। एक आध बार लह गया है तो इसलिए नहीं कि लह गया, इसको लह गया बोलते हैं। देखिए, हमने ऑन अ सीरियस नोट महागठबंधन के साथ, चूंकि हम चाहते थे सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, हमने सीरियस एफर्ट लगाया। 6 सीटें मांगी थी, नहीं दी, अपने दम पर 5 सीटें लेकर के आए। किसी के औकात है रोक ले। ये राजनीति में, लोकतंत्र में किसी की गुलामी नहीं होती, गुलामी नहीं होती। आप समझते हैं कि मुसलमान आपके लिए दरी बिछाता रहेगा, आप उनको दुबकाते रहेंगे, तो हमने दिखा दिया ठेकेदार है क्या? कि हम अपने दम पर भी ला सकते हैं। लेट हिम अरे भाई, बिहार में आप क्या किए? आप ठेकेदार मत बनिए, ठेकेदार मत बनिए जबरदस्ती। तो ठेकेदार क्यों बनते हैं? शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं छतरी हूं तो छतरी का ठेकेदार। इनके सांसद गए थे बिहार में हमारे खिलाफ बोलने के लिए, जहां जहां इनके लोग गए वहां के लोग हार गए। चलिए ठीक है, हाथ उठाइए, कितने सवाल हैं? 2-3 सवाल। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मैं भी बिहार का एक नागरिक हूं और मैं भी वोट करता हूं। अगर 20 साल सरकार रहने के बाद भी आपके प्रधानमंत्री को उसना चावल पे वोट लेना पड़ रहा है और 10,000 जीविका दीदियों को देने के बाद अगर आप अपना परचम लहरा रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे? मेरा सवाल अखिलेश यादव जी के लिए है। अखिलेश यादव जी नहीं है, एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह और उनकी पार्टी के। हाँ, उनकी पार्टी के लिए है कि जो 43 सीट थी, उनके बाद क्या आपकी साइकिल की चेन टूट गई, उसके बाद आप पीएम नहीं बन पाए? जो आप पीएम नहीं बन पाए जी, जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पीएम बनता देखने। हाँ, बनेंगे, चिंता मत करो। अभी 43 आई, 80 आएंगी। नहीं, उसके बाद साइकिल की चेन टूट गई आपकी। क्यों टूट गई? साइकिल दौड़ रही है भाई, सवाल तो पूछ लो प्रभु। सर, मेरा क्वेश्चन राजकुमार भाटी से है, सीधा टू द पॉइंट। राजकुमार भाटी, यार क्या कॉन्फिडेंस है तुमने नाम बोला यार। मेरा नाम तो ना बदलो भाई, कमाल है। छोटे भाई हो। नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, पुराना समाजवादी है भाई। इस्लाम का कोई प्राणी यहाँ पर, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ना आए ना गए। सवाल पुराने समाजवादी। काली जैकेट है, काली जैकेट, सेफ है राजकुमार। किससे मोहब्बत है? अच्छा ठीक है, वो अलग बात है, जिससे मोहब्बत है अंदर ही रखिए। सवाल पूछिए, इतने कॉन्फिडेंस है, नाम बोले। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि इस देश की राजगद्दी पर बैठने वाले, जो आज भी धर्म का चोला पहनकर और आदमियों को धर्म का जो चोला पहना दिया है, मैं आपसे सवाल पूछिए, सवाल, भाषण नहीं, सवाल। मैं सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 20 साल से आपकी सरकार है, वहां के नौजवान का आज भी सपना यह है कि दूसरे प्रदेशों में जाकर वो नौकरी करें, तो आप क्यों जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत बढ़िया। कर दे दो अंजना जी, दोनों सवाल। एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल सर से है, बीच में नाम नहीं पता। मलूक जी से। जी, सर ने, महोदय जी ने कहा कि 10 वोट जब चुनाव आता है जब भी 10,000 और राशन क्यों बढ़ता है, तो हब करने से थोड़ी ना होता है, जवाब देने से होता है। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। जवाब क्या बात है? गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी आपसे शुरू करें। अब इनका नाम हप हो गया, ये हप है। देखिए, सबसे पहले यहाँ मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा धर्म का चोला पहन लिया, तो मैं कहता हूं यहाँ जितनी पार्टियां खड़ी हैं ना, एक के नाम में ही मुस्लिमीन है, दूसरे का ये देखिए, हिंदू होके जालीदार टोपी लगा रहे हैं, ये धर्म का चोला नहीं है। और हम अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो हम धर्म का चोला पहने हैं। सुनिए, अब मैं बताता हूं, मेरे एक और भाई ने करा, उसी में उत्तर भी है भाई। ये वाला हिस्सा पूरा जाग गया है सुनते ही, दिखाइए इनको भी, दिखाइए। प्रधानमंत्री जी बिहार गए, यही तो गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पैर भी धरती पे है और आसमान भी छू लिया। मैं बिहार जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई वहां है, कोलंबिया नहीं जाते हैं, अखिलेश जी की तरह लंदन नहीं जाते हैं, वो आपके बीच में रहते हैं। और सुनिए, अगर मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है आपने हमारे लिए वोट किया है और आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो इतना ही अर्ज किया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। जवाब आपको भी नौकरी मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, ये सुनिश्चित करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। बीच में अखिलेश जी बोलेंगे, रुक जाइए। अखिलेश जी बोलेंगे, अखिलेश। अब ये बता रहे हैं 11 पूरा करें, 2 लाइन और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। 22 करोड़ नौकरी का भारत इंतजार कर रहा है। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली आप लोगों को कि नहीं मिली? मिली? बताइए मित्रों, आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली? गंगा मैया साफ हुई?
काशी क्योटो बन गया, अंजना जी अगर ये ठीक है पेट्रोल तो डीजल के दाम रसातल पे आ गए, चीन को लाल लाल आंख दिखा के भगा दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, महंगाई को कंट्रोल में ला दिया।